अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रोज़े मुबारक हज़रत बंदगी में सैयद राजू शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है, जो अहमदाबाद गुजरात में है। रुस्तम बाग में आप मदफन हैं। हज़रत बंदगी में सैयद राजू शहीद रहमतुल्लाह अलैह जालोर में पैदा हुए। वालिद हज़रत बंदगी में सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 3 या 4 साल थी। वालिद के इंतकाल के बाद आप नाना हज़रत बंदगी में सैयद मीरा सुतून दीन रहमतुल्लाह अलैह के दायरे में परवरिश पाते रहे। नाना के इंतकाल के बाद आप अपने मामू हज़रत बंदगी में सैयद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह से इलाका लगाते हैं और आपके खलीफों में शुमार होते हैं। आप हज़रत बंदगी में सैयद खुनमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से हैं। हज़रत बंदगी में शाह कासिम मुस्तदी गुरूर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको देखकर फरमाया कि तुम्हारे बशरा से मालूम होता है कि बंदगी में सैयद मीरा रहमतुल्लाह अलैह की अक्सर बातें तुम्हारी ज़ात से वक़ू में आएंगी। बंदगी में सैयद राजू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने शाह कासिम मुस्तदी गुरूर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि खुनकार क्या मेहदी अलैहिस्सलाम के ग्रोह में भी मुस्तहिद होंगे? अगर कोई इस्तेहाद करे तो क्या दुरुस्त है? हज़रत शाह कासिम मुस्तदी गुरूर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू मुकाम इस्तेहाद रखता, अगर तू इस्तेहाद करे तो दुरुस्त है। बंदगी में सैयद राजू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया कि मेरे दिल में था कि कोई तसनीफ करूं, मगर किसी मुख्तदार से मैंने हुक्म नहीं लिया था। अब इस क़िबलागाह से हुक्म से मैं तसनीफ करूंगा। उसके बाद आपने 5 रिसाले लिखे, एक जिनमें एक रिसाला अक़ीदतुस सालिहीन है, जो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के 5 मुद्दे पर मुश्तमिल है। आपके ज़माने में मेहदियों का गैर मामूली उरूज देखकर मुखालिफ उलमा व मशाइखिन के दिल में हसद की आग भड़क उठी। औरंगजेब की सूबेदारी का ज़माना था। उन उलमाए दुनिया परस्त ने उम्राए वक्त के जरिए उसके पास रिसाई हासिल करके औरंगजेब को उभारा। औरंगजेब ने हुकूमत के नशा में हज़रत बंदगी में सैयद राजू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तलबी का हुक्मनामा भेजा। बंदगी में सैयद राजू शहीद रहमतुल्लाह अलैह को 6 महीने पहले ही अपनी शहादत का हाल बातिन से मालूम हो गया था। औरंगजेब जब अपने बाप के हुक्म से गुजरात का सूबेदार होकर अहमदाबाद जा रहा था, अपने लश्कर के साथ पालनपुर से गुजरा। बंदगी में सैयद राजू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बीवी, जो बाम पर उस्तादा थी, अपने शौहर से सैयद राजू शहीद से पूछा कि लश्कर किसका है? आपने फरमाया, लश्कर तुमको बेवा बनाने आया है। सुभान अल्लाह, ये देखो अल्लाह वालों की शान, जो अपने आने वाले वक्त को पहले से जानते हैं, मगर अपने बचाव के लिए कुछ लफ्जिश नहीं करते, सिर्फ रज़ाए इलाही का इंतजार करके अपने ईमान के साथ मुस्तहकिम रहते हैं। बहरहाल तलबनामा आते ही आप फरते जोश और शहादत की उमंग में फौरन रवाना हो गए। आप पालनपुर से 6 रबीउल सानी 1056 हिजरी को अहमदाबाद के लिए रवाना होते हैं और 10 रबीउल सानी को अहमदाबाद पहुंचते हैं। आप मोहल्ला ताजपुर में क़याम करते हैं। 31 रबीउल सानी को उलमाए औरंगजेब से मुबाहिसा होता है। सबूत में अक़ीदतुस सालिहीन और दीगर किताबें शहजादा औरंगजेब को भिजवाते हैं। 21 रबीउल सानी को दुनियादार उलमा ने 12 सवालात लिखकर हजरत की खिदमत में आते हैं। ये सवालात एतिक़ाद, अक़ीदा, नमाज, नफिल नमाज, मुनकिर मेहदी को अकबर जानना, ताल्लुक से और हाथ उठाकर दुआ क्यों नहीं करते पर मुश्तमिल हुए हैं। इन तमाम सवालात का मुदल्लिल जवाब कुरान, अहादीस और फरामीन इमामना अलैहिस्सलाम से दिए जाते हैं। बंदगी में सैयद राजू शहीद के इल्म के आगे तमाम बेबस हो जाते हैं और आप मुनाजरे में जीत जाते हैं। लेकिन ये दुनिया परस्त उलमा दीनदारी के लिबास में रहजन बने हुए थे, जिनके साथ उमरा भी शरीक थे, जिनके हलक से दीन की हक़ानियत हजम नहीं हो रही थी, यजीदियत पर उतर आए। और जिस जगह हजरत बंदगी में सैयद राजू शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने फ़ुक़रा के साथ रुस्तम बाग में ठहरे थे, वहाँ इन यजीदियों ने लश्कर भेजकर आपके 23 जानिसार फ़ुक़रा के साथ आपको 25 रबीउल सानी 1056 हिजरी के दिन शहीद कर दिया। आपका मज़ार शरीफ अहमदाबाद रुस्तम बाग में है। आपके फैज़ दरबार आली में आज भी ऐसी हालत है कि कोई भी आपके दरबार आली से खाली नहीं जाता। आप इस जगह पर फैज़ का दरिया
بنائے ہوئے ہیں. جو بھی قوم مہدیہ کا ہو یا غیر مہدیہ جو بھی ہو، صحیح اور سچے نیت سے آپ کے دربار عالی میں آتا ہے، فیض یاب ہو کر جاتا ہے. یہ ہے مہدیوں کی شان، یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے بندگان خدا کی شان، جو اپنے ایمان عقیدے کے لیے اپنی جان نثار کر دیتے ہیں، لیکن اپنی حقانیت اور کی شہادت سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی حقانیت سے پیچھے نہیں ہٹتے. اپنے علم لدنی کا اظہار ہونے کے باوجود، اپنی شہادت کا معلوم ہونے کے باوجود اپنے بچاؤ کے لیے کسی کی مدد نہیں مانگتے، صرف رضا الہی پر اور حقانیت پر اپنی جان نثاری کرتے ہیں. یہ اصل میں مہدیت کا ثبوت ہے، اور مہدوی اور مہدیاں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے قول مبارک سے ثابت ہے کہ مہدوی اور مہدیاں تا قیامت تا باقی رہیں گے، اور انشاءاللہ